हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड सफरिंग इन साइलेंस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर पे आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो भी करंट सिचुएशन है या फिर जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है उस पे आप इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी आपके लिए रह रहा है। और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ों का वेट, डिफरेंट चीज़ों का इंतज़ार रह सकता है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और उसी के ही रिजल्ट, उसी के ही आउटकम का आप वेट कर रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड कहता है कि मन ही मन बहुत परेशान भी आप हो रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे परेशानी के, फिक्र के सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि ये इंतज़ार का पीरियड आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए कोई परेशानी हो सकती है या फिर किसी भी चीज़ को लेकर एक फ़िक्र आप करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर इन्हीं चीज़ों की वजह से घुटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन्स में आपको कहूँगी कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको आप किसी लव्ड वन, जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, उसके साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए, जब हम ऐसा करते हैं तो इन्हीं एनर्जीज़ को हम रिलीज़ करते हैं या फिर एक हमारा वेंट आउट होता है जो हमें एक पीस, एक सुकून लाने में बहुत मदद करता है। और जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जब हम साइलेंस में सफ़र करते हैं, तब कहीं एक प्रेशर बिल्डअप होता रहता है और एक टाइम आता है कि हम उसको कंटेन नहीं कर पाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। और फिर कहीं फिज़िकल बॉडी में भी डिज़ीज़ के फॉर्म में यही परेशानी मैनिफेस्ट भी होती है। हालांकि देखिए, वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई मसला, बहुत बड़ा इशू रहता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस भी लेवल पे आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप वेंट आउट करें, इन एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। देखिए, बहुत ही क्लियरली विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो इस वीक एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। कहीं अगेन किसी लेवल पे एक सक्सेस, एक विक्ट्री आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि नेक्स्ट स्टेप्स को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर साथ ही साथ एक कन्फ्यूजन भी रह रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे आप सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन कहीं
प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स नहीं ले रहे हैं अपने गोल अपने मकसद को अचीव करने के लिए। और अगर ऐसा आप भी कैप्रिकॉन्स पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए हमारा फ्यूचर हमारे डिसीजंस हमारे चॉइसेस का ही नतीजा होता है। और जब करंट सिचुएशन में किसी भी रीज़न की वजह से हम इन डिसीजंस इन चॉइसेस को डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, तो कहीं हम अपनी प्रोग्रेस अपनी ग्रोथ को भी डिले करते हैं, उसको भी कहीं हम पोस्टपोन करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि देखिए एक ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, आपको विक्ट्री सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। और अगर आगे भी आप ये विक्ट्री सक्सेस चाहते हैं तो आप डिसीजन ज़रूर लें, आप चॉइस ज़रूर लें, आप क्लैरिटी लेकर आएँ और कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स भी जो भी आप चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड ज़रूर लें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है सिंपली लव, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक हर चीज़ को आप बहुत ही लविंगली बहुत ही कंपैशनेटली डील करें। और होता क्या है ना कैप्रिकॉन्स की लोगों के लिए ये लव और केयर हम रख लेते हैं, लेकिन खुद को हम बहुत इग्नोर करते हैं और खुद के लिए अगेन मैं कहूँगी उतना लव और केयर हम नहीं रख पाते हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट दूसरों को लव करना होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट खुद को भी लव करना होता है, और इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, नेवी ब्लू, इंडिगो कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।